हेलो एवरीवन, ऑडिबल है? Yes, sir. यस यस यस, हाउ आर यू एवरीवन? फाइन, Fine, sir. How are you? ऑल वेल ऑल वेल। आज टाइम से ज्वाइन कर लिया। Just, shall we start? Yes, yes, definitely. We need to start, and we Okay. have 30 minutes left for that. I have few sessions lined up, so we'll finish this. Okay. Chalo, hello everyone. Myself Hemant, and I have done a lot of sessions with Zebu, and many people have attended, and now they are bit aware of each and every movement in market. And first good thing is, many people called me that they have learned so many things. उसमें से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और उन्होंने लॉस करना कम कर दिया, यही बहुत बड़ी बात। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अचीवमेंट, यू कैन से, राइट? यस, अभी आ रहा है डिस्टर्बेंस? नो, आई डोंट। Voice disturbances, sir. Just a minute, just a minute. Now, Now it's better. Now it's clear. fine. Now it is fine, right? Yes. Fine. See, today we will learn. हम लोग आज सीखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं ट्रेडिंग के लिए, राइट? और आप लोगों के सेटअप क्या क्या होने चाहिए। और सेटअप That's the same, sir. व्हाट अगेन इज द सेम? Voice breaking. There is some issue in the voice. लीव कंप्यूटर ऑडियो नाउ। Speak something, sir. हेलो हेलो, Now it's clear. फाइन, श्योर, Yes, sir. फाइन। और आज के सेशन में हम जो भी कुछ सीखेंगे ना, उसके ऊपर से आप लोग एक पॉइंटर्स बनाना, और ये सेशन जेबू के पास रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे मांग सकते हो, राइट? और आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, सेटअप क्या यूज करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करेंगे। इंडेक्स के ऊपर नहीं है, तो जिसको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है वो यहाँ से थोड़े बाहर रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट ऑल टुगेदर सब जगह सिनारियो सेम ही होता है जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो पॉइंट है कि हमको स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं और स्टॉक्स कहां से ढूंढने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को स्टॉक्स ढूंढने भी नहीं आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होंगे, दूसरा उसका सेटअप क्या होगा, और सेटअप हम क्यों ऐसा बनाएंगे जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं और लॉस के चांसेस कम होते हैं, और स्टॉप लॉस थोड़े छोटे होते हैं। तो कभी भी आपको ट्रेड करना है तो ऐसे ट्रेड ढूंढो जिसके अंदर आपके लॉस के चांसेस कम रहे और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहे। हाँ, इट कैन बी अ लॉस, लॉस हो सकता है आपको, बट ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए अगर आपका प्रोसेस सेम है तो। बट बहुत लोग ऐसे हैं कि लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बहुत गलत बात है। आपको लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरे ट्रेड पे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट मूव ऑन करने से पहले आपको मूव ऑन उस ट्रेड से क्यों कर रहे हो उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि भाई मैंने एग्जिट किया तो क्यों मैंने एग्जिट किया, व्हाट वाज द कॉज, उसके पीछे रीजन क्या था कि मैंने एग्जिट किया, राइट? तो फटाफट से हम स्क्रीन पे चलते हैं और धीरे धीरे करके सब समझेंगे। अभी बहुत सारे इंग्लिश और हिंदी, यस इट इज प्योरली बेस्ड ऑन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी हमको आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जरूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, बट फोकस ऑन हिंदी एंड देन विल फोकस ऑन इंग्लिश एज वेल, राइट? सो हम लोग अभी देखते हैं फटाफट कैसे स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया होने चाहिए और आपके सेटअप क्या क्या होने चाहिए। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ ये सेटअप। तो मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, और ये लगभग 12 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि उसको ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जेबू ट्रेड लर्निंग सेंटर। दूसरा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग सीख सको कि हर रोज किसी से सलाह लेने से पहले भी आपको क्या देखना चाहिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि मैं किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूं तो क्या देख के ट्रस्ट कर रहा हूं और किस लिए ट्रस्ट कर रहा हूं। तो आगे जाके अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि भाई ये बंदा भी यही देख रहा है तो मुझे क्यों सीखना नहीं चाहिए, राइट? नाउ हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैसे एक स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और रिलायबल सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए जिससे हम एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप ढूंढ सके। और आप कैसे ढूंढ सकते हो, आप खुद के ऐप में भी ढूंढ सकते हो जो आपका ट्रेडिंग ऐप है, या तो आप जेबू के ऐप में भी ढूंढ सकते हो, या तो फिर वेरियस सोर्सेस है जहां से आप टॉप गेनर टॉप लूजर के स्टॉक देख सकते हो जिसके अंदर ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कि ट्रेड सेटअप कैसे होते हैं। ट्रेड सेटअप का मतलब कि आपको ट्रेड करने के लिए
क्या सेटअप यूज करने चाहिए। तो सेटअप कितने तरीके के हो सकते हैं। पहला सेटअप हो सकता है जो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं, जिसको टॉप गेनर्स बोलते हैं, या तो गैप अप हुआ होगा या गैप डाउन हुआ होगा। तो टॉप गेनर्स में आपको मिलेंगे ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा, एक ऐसे स्टॉक होंगे जो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जा सकते हैं। अभी तीसरा सेटअप कैसा होगा, ऐसे स्टॉक जो नीचे जा सकते हैं, नीचे जा रहे हैं, और ऐसे स्टॉक जो नीचे से ऊपर आ सकते हैं या तो ऊपर आके वापस नीचे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेटअप ऑलरेडी मूव डाउन, मतलब ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं और वापस ऊपर रिटेस्ट करने के बाद उसको फिर से शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट सेल बोलूंगा, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल मतलब महंगे भाव में बेच के सस्ते भाव में खरीदना, और यहाँ पे क्या है, बाय एंड सेल, राइट। सस्ते भाव पे खरीद के महंगे भाव पे बेचना। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ शॉर्ट सेल एंड बाय एंड सेल, राइट। अब यहाँ पे मैंने जो सेटअप बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मूव्ड अप, मतलब ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, अब रिटेस्ट देंगे और उसके बाद आप उसको बाय सेल कर सकते हो। हम कैसे पता करेंगे वो अभी आगे हम देखते हैं। दूसरा, प्रोबेबल सेटअप, मतलब जो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकते हैं, गए नहीं है बट पॉसिबिलिटी है, तो अर्ली एंट्री। यहाँ पे हम बोल सकते हैं EA, अर्ली एंट्री के स्टॉक कहां पे मिलेंगे आपको, कैसे ढूंढते हैं वो पता करेंगे। यहां पे भी वही है कि जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, रिटेस्ट का वेट करेंगे, और यहां पे अर्ली कॉल, मतलब शॉर्ट कॉल, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कॉल का मतलब बेचना। अभी इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे, सबसे पहला, या तो हम एज अ ट्रेडर, मेनी ऑफ पीपल यूज इंडिकेटर्स टू ट्रेड, राइट। तो ये तीन सेटअप हो सकते हैं। इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, देयर आर मेनी इंडिकेटर यू कैन यूज, राइट। तो इंडिकेटर में मेजरली जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, RSI यूज करते हैं, फिर मैकडी यूज कर सकते हैं, फिर आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो, राइट। या तो फिर आप क्रॉसओवर यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो आप डिफरेंट इंडिकेटर से ADX इंडिकेटर यूज कर सकते हो। बट मेन जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स में क्या क्या देख सकते हो। डेटा पॉइंट्स में जनरली होता क्या है, व्हाट इज डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट मतलब ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज के फिगर। देयर आर 5 to 4 फिगर, इसको 5 फिंगर रूल बोलते हैं। तो ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज के फिगर्स हैं जिसको हम यूज करके बाय और सेल कर सकते हैं। तो दीज आर सम सेटअप्स व्हाट वी कैन यूज टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। बट अगर आपको सेटअप ही पता नहीं है तो आप कैसे ट्रेड करोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हमको करना क्या है, राइट। तो यहाँ पे यूजिंग डेटा पॉइंट, यूजिंग मीन रिवर्सल। मीन रिवर्सल क्या है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद यूजिंग पैटर्न्स। नाउ व्हाट आर पैटर्न्स, पैटर्न्स आर लाइक कैसा पैटर्न ऑकर हो रहा है, बुलिश और बेयरिश और बेयरिश एक और न्यूट्रल, राइट। तो हमारे पास बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल करके तीन टाइप के पैटर्न है जिसको हमको समझना चाहिए। बट ये भी हमको आइडिया होना चाहिए कि ये पैटर्न बनते कहां पर, कैसे बनते। तो ये चीजों के बारे में हम सीखेंगे, जिसके बाद हमारी गलतियां ऑलमोस्ट 80% कम हो जाएगी। बाकी का 20% आप भगवान पे छोड़ दो। मतलब वहां पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं और उसके अंदर कुछ गलतियां हो रही है तो ठीक है, बट अगर गलती नहीं कर रहे उसके बाद स्टॉप लॉस होता है तो वी शुड एक्सेप्ट इट। ये 3-4 दिनों में बहुत लोगों के लॉस हुए हैं, बट किनके ज्यादा लॉस हुए पता है, जो एक्सेप्ट ही नहीं करते लॉस को। इट इज टोटली रॉन्ग। वी नीड टू एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, मेरा सेटअप सही था, लॉस हुआ, जस्ट मूव ऑन टू डिफरेंट ट्रेड। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज बेटर यू शुड स्टे आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी, राइट। चलो अभी हम ये सारी चीजें समझेंगे कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं तो हमको क्या क्लियरिटी आएगी कि हाउ वी कैन फिगर आउट दिस सेटअप। जस्ट अ मिनट। और यहां पे हमको सबसे पहले रिलायबल सोर्सेस मतलब ऐसी कितनी साइट है जिसमें हमको पता चलता है कि भाई ये बाइंग मोमेंटम में है, सेलिंग मोमेंटम में है। तो रिलायबल सोर्सेस में आपको कौन से सोर्सेस हैं। सबसे पहला जो आपको वेबसाइट देखना है, मैं आपको लिख के ही दे देता हूं यहाँ पे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू फील के हाँ ठीक है। ये NSE इंडिया, राइट, फिर BSE इंडिया, ठीक है। NSE इंडिया, BSE इंडिया एंड देयर
मनी कंट्रोल, ठीक है। फिर तीसरा, ऐसी बहुत सारी साइट है बट मेजरली मैं ये तीन साइट ज्यादा देखता हूं जिससे हमें आइडिया आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये तीन मेजरली साइट है जिसको आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी वेबसाइट्स हैं या तो योर ओन ऐप, ठीक है, योर ओन ऐप मतलब आपकी खुद की ऐप जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेजरली ये वाली साइट्स हैं जिसको आप आपके ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें टॉप गेनर टॉप लूजर आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो एनएससी इंडिया में जाके आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूं। एनएससी इंडिया के अंदर जाके आपको टॉप गेनर्स देखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर शॉर्ट सेल करना है तो टॉप लूजर्स देखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे सेम सिनारियो, ठीक है। यहां भी आपको दो चीज दे रहा हूं मैं, MC360, दिस इज बेस्ट थिंग यू कैन विजुअलाइज की मार्केट का पोस्चर कैसा है। MC360 आप गूगल में डालोगे आपको मिल जाएगा, मैं वो भी बताता हूँ। या तो योर ओन ऐप, तो जेबू में आपको लॉन्ग शॉर्ट के डेटा दिख जाते हैं और टॉप गेनर टॉप लूजर भी दिख जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं जेबू यूज कर रहा हूं, मैं फाइव यूज करता हूं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं, एंजल ब्रोकिंग है, ज़रोदा है, देयर आर लॉट ऑफ एप्स। तो आप सब अपने अपने ऐप में भी जाके यूज कर सकते हो कि कहीं पे लॉन्ग शॉट डेटा ऐसा क्लियर दिखे तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कैसे देखना है वो भी हमें समझेंगे। तो ओवरऑल वेबसाइट्स मैंने बता दी, यहाँ पे बीएससी इंडिया की साइट है, यहाँ पे टॉप गेनर नहीं, आपको इंडेक्स वाइज देखना है कि कहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। और यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो मिनिमम 1.5% टू 2% बढ़े हो मिनिमम, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे स्टॉक मत ढूंढना जिसमें आपको वॉल्यूम का मजा ना आए। सेम यहां पे डार्क ग्रीन दिखा होगा जिसके अंदर उसमें अच्छा मोमेंटम है, परसेंटेज वाइज अच्छा वॉल्यूम हुआ होगा, तो वहां पे आप जा सकते हो। यहां पे जैसे जेबू की साइट है उसमें क्या देखना है आपको, लॉन्ग बिल्डअप देखना है अगर आपको बाय करना है तो, बट विथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, राइट। अगर बेचना है तो शॉर्ट बिल्डअप, राइट। ये सब मैं आप लोगों के सामने ही कर रहा हूं ताकि आपका प्रिपरेशन एक टॉप नोट पे रहे कि भाई हाँ ये चीज देखने से हमें आइडिया आता है कि हमें क्या करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ सेटअप यू वांट, राइट, कि मैं क्या देख के यूज कर रहा हूं बाय करने के लिए और मैं क्या देख के यूज कर रहा हूं अपने सेल करने के लिए। क्या किसी ने मुझे कहा तो किया, कहा तो मैंने मान कैसे लिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको बाय करने के लिए, अब ये चीज हम लाइव समझेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे स्टॉक बाय करते हैं, कैसे स्टॉक सेल करते हैं और ऑर्डर टाइप में आपको क्या डालना है। अभी कितने लोगों को ये भी नहीं पता है ऑर्डर टाइप में आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो उसके अंदर अगर MIS ऑर्डर दिया है, MIS ऑर्डर का बेनिफिट क्या होता है। MIS ये टॉपिक नहीं था, फिर भी मेरे को समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों के पास ये भी एक नॉलेज नहीं है। MIS ऑर्डर, इसमें कंपनी आपको इंट्राडे के लिए लिमिट देती है, इंट्राडे की लिमिट देती है 3 to 4 टाइम, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज देती है, शायद 2x भी देती है, बट ये आपका 9:15 टू लगभग 3:18 तक का टाइम रहता है। ये कैश मार्केट के लिए है, इसके अलावा ऑप्शंस के लिए फ्यूचर के लिए लिमिट उतनी नहीं मिलती है। तो ये कैश मार्केट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो NSE एंड BSE के अंदर जो लिस्टेड स्टॉक्स है उसके अंदर। और एक होता है NRML, नॉर्मल एडर में अगर आपने मार्जिन दे रखा है मतलब 20-25 हजार, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी पड़े उसके अंदर, वहां पे अगर MF मार्जिन एंड फंडिंग लिया हुआ है तो आपका ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, राइट। मतलब आज लेके कल बेच सकते हो, तो इसमें लिमिट मिलती भी है और कोई लोग लिमिट नहीं भी देते हैं। और एक CNC होता है, CNC जितने पैसे कॉस्ट एंड कैरी, जितने पैसे आपके पास है आप उतने का ही स्टॉक ले सकते हो, जैसे बाय विथ योर ओन अमाउंट, राइट।
मतलब 10,000 है तो आपने 10,000 का स्टॉक लिया और कल आप 10,000 का स्टॉक बेचोगे और ये आपकी डीपी में दिखेगा। और नॉर्मल के अंदर आपके पास अगर कोई ब्रोकर परमिट कर रहा है तो अगर आप उसमें भी थोड़ी बहुत 1xBT लिमिट कहीं कहीं पे मिल जाती है। तो इतने टाइप के ऑर्डर होते हैं और इसमें एसएल लगाओ, बायो एसएल मतलब बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ठीक है। मतलब आपने इस भाव पे लिया और इस भाव पे बेचने रख दिया, बट यहां पे बाय ऑर्डर अगर आपके पास बाय आ गया तो आप लिमिट तो सेल। दिस इज वेरी बेसिक बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। कितने लोगों को नहीं पता है, ठीक है। लिमिट टू सेल मतलब आपने मान लो 100 रुपए पे लिया है तो यू कैन सेल, लिमिट टू सेल एग्जांपल है कि आप यू बॉट, you buy at 100 rupees, you want to sell at 105 rupees, राइट। सो आप 100 रुपए पे लेके 105 पे बेचने की लिमिट लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर है ना, या तो टारगेट रख सकते हो टीजीटी। तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट्स का टारगेट लगा के छोड़ दो। सेम चीज सेल में, ठीक है। और इसमें जीटीटी ऑर्डर भी आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो आप आपके ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हो कि ये सारे ऐप यूज कैसे करते हैं, उसमें टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस। पहले तो गाड़ी चलाने से पहले आपको उसके बटन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कहां पे है। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। एंड सेकेंड थिंग कि अभी यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सेल ऑर्डर लगाने के बाद भी आपको सेल ऑर्डर भी यही करना है कि सेल करके नीचे वाले भाव पे बाई करना था। 100 रुपए बेचा है आपने, अब 95 पे बाई करने के लिए रख दो तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑर्डर टाइप्स इन योर सिस्टम, राइट। तो आपको ये देख के ट्रेड करना पड़ेगा कि कौन सा आप कैसे यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अभी हम फटाफट से सेटअप पे चलते हैं और ये सारी चीजें अभी हम लाइव देखते हैं ताकि आपको आइडिया आएगा कि कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, राइट। अभी सेटअप, अभी यहाँ पे हम देखेंगे एनएससी की साइट जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरी स्क्रीन पे चलना, सीधे सीधे स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं एनएससी की साइट, राइट, एनएससी इंडिया। तो यहाँ पे एनएससी इंडिया की साइट पे हम जाएंगे। सबसे पहला काम है यहाँ पे आपको देखना है व्यू ऑल इंडेक्स। व्यू ऑल इंडेक्स के बाद आपको मेन इंडेक्स यहाँ पे दिख गए। व्यू ऑल इंडेक्स के बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इंडेक्स में ज्यादा करंट है, एग्जांपल निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज्यादा करंट है, निफ्टी 100 में थोड़ा बहुत, निफ्टी मिड कैप में है, फिर मिड कैप 100 में है, स्मॉल कैप में 100 में है। तो जिस इंडेक्स में 1.1% या 2% का इजाफा दिख रहा है वहां से आप एक दो स्टॉक उठा सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी नेक्स्ट 50 पे जाते हैं, यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आपको दिख रहा है साफ साफ, राइट। यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जो अच्छे परसेंटेज चेंज के साथ है। एनएचपीसी में देखो बहुत अच्छा मोमेंटम है, फिर बजाज होल्डिंग में अच्छा मोमेंटम है, फिर यहाँ पे देखो आपको स्टॉक के दो स्टॉक पकड़ लेने। अभी मान लो आपको एनएचपीसी में ट्रेड लेना है, सबसे पहला काम आपको देखना है, सबसे पहला, ये सबसे पहला की नगेट है, आप याद रखना। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है इसकी रेंज निकालना। व्हाट इज रेंज नाउ, ये लो से हाई तक इसने किया क्या है, लो क्या था, इसका हाई क्या है और अभी कहां पे है, राइट। सो लोअर हाई के बीच का एक डिफरेंस निकाल लो, जैसे 80.41 एंड नाउ इट इज 75। और एक फिगर आप याद रख सकते हो वीवैप का। तो जब भी स्टॉक वीवैप के ऊपर होता है तो लोग उसको बाइंग एंटिसिपेशन में लेते हैं और जब वीवैप के नीचे होता है तो सेलिंग एंटिसिपेशन में लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज पकड़ना, वीवैप से आपको उतनी अच्छी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। तो आप इसका एक सेंटर पॉइंट पकड़ के चलो, वो मैं बताऊंगा कैसे। आपको यहाँ पे देखना है लो क्या है, हाई क्या है और सीएमपी क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको तीन चीज देखनी है। ये कौन सा सेटअप हुआ, यहाँ पे जो मैं सेटअप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये वाला सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहां गया, दिस वन, ठीक है। ये वाला सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपको ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज का फिगर देखना पड़ेगा, जिसके बाद आपको आइडिया आएगा कि यस वी कैन गो फॉर बाय और नॉट। जस्ट अ मिनट, राइट। सो लेट अस गो डीप इनटू इट। अभी यहाँ पे हमने ये साइट देखी, जस्ट अ मिनट, एनएससी की साइट देखी और एनएससी की साइट से हमने ये सारे स्टॉक देखे और उसके बाद हम एनएचपीसी पे आ गए और इसके बाद हमको क्या करना है वो हम देखते हैं।
ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे इतना पता चल गया कि भाई ये चीज ऐसे बाय कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे ये इसका हाई है। अभी आपको इसका टोटल रेंज कैसे निकालना है नाउ, अभी आप इसको फिगर आउट करो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि चलो यहाँ पे इसको थोड़ा डीप में जाके समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम चार्ट पैटर्न इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक मैथ्स ही नहीं आएगा, आप ट्रेडिंग कैसे कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये वाले फिगर्स को उठाते हैं यहां से, ये वाले फिगर्स को, राइट। ये रहा, यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं, ये ठीक से आया नहीं है शायद, जस्ट अ मिनट। 75, 74.62, लो इज 75, 80, 80 माइनस 75, 80 माइनस 75 करेंगे सीधा सीधा 5 से 6 रुपए का, ₹5.5 का आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा है लगभग। तो हमारे पास अभी रेंज कितनी है, अभी यहाँ ध्यान से देखना रेंज, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, रेंज ₹5 की। ठीक है, मतलब आपको ट्रेड करने के लिए खाली इतने रुपए मिलने वाले हैं, बाकी उसका फिगर जो भी है उससे कुछ लेना देना नहीं है। रुपी आपकी रेंज हो गई ₹5 की। अभी नाउ सीएमपी, अभी उसका करंट मार्केट प्राइस सीएमपी माइनस डे हाई, राइट। अगर बाय करना है टू बाय, ठीक है, अगर बाय करना है तो सीएमपी माइनस डे हाई। अभी हम पहले बाइंग के बारे में सोच रहे, और सेल करना है तो पहले बाई के बारे में देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये रहा, अगर मान लो कि स्टॉक डे हाई पे, कभी नेवर बाय ऑन डे हाई, राइट। कभी दिन के हाई पे कभी जिंदगी में बाय मत करना, नेवर बाय ऑन डे हाई, जस्ट वेट फॉर रिटेस्ट। नाउ व्हाट इज रिटेस्ट, ऊपर से नीचे आने दो उसको, ठीक है, उसके बाद आप बाय करना जो रेंज मिलता है उसके लिए। तो नेवर बाय ऑन डे हाई, जस्ट फिगर आउट के डे हाई से कितना नीचे आया है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने जैसे अभी 75 टू 80.41 कहा, ठीक है, तो ये डे हाई हो गया इसका, डे हाई। तो डे हाई पे मत बाय करो, ये ओवरऑल रेंज है। तो 80 से अगर वो 74, 76, 77, 78 तक आता है तो आपके पास लेफ्ट रेंज रहेगा। लेफ्ट रेंज, लेफ्ट रेंज मतलब हाई से कितना दूर बाकी है। तो एग्जांपल के तौर पे 82, अभी अभी वो चल रहा है 79, तो अभी डे हाई कितना था 79 माइनस 80.41। तो पहला टारगेट आपका एक सिंपल मैथ्स के हिसाब से, क्योंकि ये एक वॉल्यूम बजर है, प्रोबेबिलिटी है कि डे हाई को वापस टच करने का ट्राई करेगा। तो ये आप इसका पहला टारगेट 79 माइनस 81.40। तो यहां पे एक नॉर्मल कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, 79 माइनस 80.41, राइट। तो 1.41 रुपीज का आप टारगेट यहां पे लगा सकते हो, एक आशा से कि ये दिन के हाई को क्रॉस कर सकता है। और ये अगर आपका टारगेट रहा तो एसएल शुड बी द सेम 1.41। तो एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ कि कैसे टारगेट सेट करना, और कैसे ये एक अगर आप कह सकते हो कि ये एक न्यूमेरिकल मेथड से ट्रेड करने का तरीका है। पहले जो इंडिकेटर नहीं थे, पैटर्न नहीं थे, तो इस तरीके से लोग ट्रेड करते थे। तो आप इस तरीके से ट्रेड करके बना सकते हो पैसे। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर ये सेटअप यूज करोगे तो देयर विल बी ए चांस कि आप एक अच्छी खासी एक्यूरेसी पे आ सकते हो। बट एक सेटअप को, और इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा, RR 1:1। इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, तो ये Q&A सेशन हम बाद में रखते हैं। बट ये रेंज ट्रेडिंग हो गई, जिसको रेंज ट्रेडिंग बोलते हैं, इसको बोलेंगे रेंज ट्रेडिंग। तो रेंज ट्रेडिंग इज पॉइंट where you want to enter and where you want to exit based on perfect setups, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम हाई था तो हमने बढ़ते हुए स्टॉक को बाय किया और दिन के हाई पे बेच दिया, और जैसे ही उसमें ₹1.5 का या स्टॉप लॉस होगा तो मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा। अभी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सेटअप नंबर 2, ठीक है। सेटअप नंबर 2 में आपको मीन रिवर्सल पकड़ना है। ये बहुत डेडली सेटअप है, अगर आपको समझ में आ गया तो काफी कुछ काम हो जाएगा आपका। Now what is mean reversal? Mean reversal is center point of overall range.
ओके, मीन रिवर्सल इज सेंटर पॉइंट ऑफ ओवरऑल रेंज। एग्जाम्पल अभी हम लाइव देख लेते हैं क्या हुआ है, तो आपको आइडिया आएगा, राइट? अगर नहीं आइडिया आएगा तो आप जेबू से इसका रिकॉर्डिंग मांग सकते हो, वो आपको दे देंगे। अभी यहाँ पे हम जाने के बाद दूसरा कोई स्टॉक जिसमें अच्छा मोमेंटम हम पकड़ते हैं, मान लो बजाज होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग में क्या हुआ देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आएगा। ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, फिर भी आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, या तो हम कोई और ऐसा स्टॉक जिसके अंदर आपको अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। चलो इसके ऊपर जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है नाउ, जो प्रीवियस क्लोज था और डे हाई, अभी आपको सिर्फ जो स्टॉक ने पूरे दिन में किया है, पूरे दिन में जो भी कुछ किया है उसका रेंज फाइंड आउट करना है, राइट? और उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है। अभी 1024 और इसका जो हाई है वो 1080 है। या तो आप इसका ओपन प्राइस ले लो, जो भी दिन का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट से दिन के हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फिलहाल सीधा सीधा यहाँ पे सेटअप बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। 1019 माइनस 1080.8, राइट? तो 61। अब ये ओवरऑल रेंज हो गई, तो हम यहाँ पे ओवरऑल रेंज की बात करेंगे तो ओवरऑल रेंज कितना रहा, 61। तो फर्स्ट, इसका फर्स्ट रेंज रहा 61 पॉइंट्स, राइट? अभी इसका सेंटर पॉइंट कहां आएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो ओवरऑल रेंज डिवाइड बाई 2 करोगे आप, डिवाइड बाई 2, तो 30.90, राइट? तो जैसे ही स्टॉक ओवरऑल रेंज का 30.90 प्राइस नीचे आ जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है। अब उसको मीन रिवर्सल बोलते हैं, मतलब जो ओवरऑल फ्लो था उसका रेंज ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब जो फ्लो था उसमें से वो फिजल आउट होके नीचे आ गया है, इसका मतलब है आपको वहां पे एग्जिट कर देना है, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल मीन रिवर्सल वाला ट्रेडिंग हो गया। अभी हम इसको लाइव भी देखते हैं ताकि हमको आइडिया आएगा, तो हम फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं और अभी देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे yes yes you can connect him and second thing के अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 3-4 पे देखोगे तो आइडिया आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम मान लो कि चलो जेबू का या तो इसका ऐप यूज करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। फिर से मैं just a minute, give me some time, just a minute. Passwords, yes. Let's go here and let's figure out this example. This is dashboard and we are finding any stock to trade, right? हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक जिसके अंदर हम बाई कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा गोदरेज, राइट? नाउ दिस इज द स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, शायद यही है गोदरेज, राइट? सो लेट्स फिगर आउट दिस। हाँ, राइट? तो यहाँ पे ये स्टॉक आ चुका है, ये रहा। तो हम नहीं, ये नहीं, गोदरेज सीपी नहीं, ये कौन सा स्टॉक है, गोदरेज कंज्यूमर, राइट? जस्ट अ मिनट,
ये रहा गोदरेज कंज्यूमर। राइट नाउ लेट्स फिगर आउट दिस। यहाँ पे ये गोदरेज कंज्यूमर आ गया, ये रहा। अभी इसका चार्ट निकालते हैं और हम समझेंगे पहले कि क्या कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। हमने ये ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज का फिगर निकाल लिया। अभी यहाँ पे हम चार्ट पे जाने के बाद समझेंगे कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिन के हाई से दिन के लो को टच करना है आपको। तो दिन का लो क्या है इसका, ये रहा लोएस्ट पॉइंट। सो वी विल फिगर आउट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। ये 2 पॉइंट हमने टच कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको इसका रेंज निकालना है। तो व्हाट इज द रेंज, रेंज कैसे पता चलेगा, आप यहां पे जाओ और ये प्राइस रेंज है, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास इतना रुपए है ये रेंज। अभी इसका मीन पकड़ लेते हैं, राइट। तो ये पूरे दिन का रेंज हो। अब इसका मीन कहां पे है, तो उसके लिए फिब यूज कर सकते हो। फिब को यूज करने के लिए जब आपको बाय करना है तो हायर एंड से लोअर एंड पे जाओ। तो यहाँ पे मीन रिवर्सल आपको पता चल जाएगा कि कहां पे आएगा, राइट। सो ये इसका मीन रिवर्सल कहां पे आया, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक तरीका हो गया इसको ट्रेड करने का। तो जनरली क्या होता है, जब भी ऐसा होता है तो मीन रिवर्सल तोड़ने के बाद को निकलना है। फिब एक्सटेंशन इसलिए हमको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने तरीका देखा कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये मीन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसके बाद है ऊपर चला जाता है। जनरली आपको अगर ये नीचे इसके वो आता दिखा तो यहां से वो निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले एनएससी की साइड पे गए, वहां से आपने टॉप गेनर्स देखे। टॉप गेनर्स देखने के बाद ऐसे स्टॉक देखे जो 1.5 से 2% बढ़े हुए हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि रेंज कैसे निकालना है। तो रेंज निकाला हमने कि ओवरऑल दिन के लोएस्ट पॉइंट से दिन के हाईएस्ट पॉइंट में ये 80 रुपए चला है। 80 रुपए चलने के बाद हमने फिगर आउट क्या किया, दूसरा कि उसका मीन निकाला। ठीक है, तो मीन निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। उसके बाद देखा इसका फ्लो क्या है ना। फ्लो में Interruption. Yes. Can I share your screenshot? yes just a minute, you Is visible. yes sure, I'm sharing now. हाँ, now it's Yeah, now it is okay. so yes. So अभी यहाँ पे देखो what I have done. फर्स्ट आई हैव गॉन टू, सबसे पहले मैं गया एनएससी की साइट पे। वहां पे जाने के बाद मैंने टॉप गेनर स्टॉक निकाले। टॉप गेनर स्टॉक निकालने के बाद हमने ऐसे स्टॉक देखे जो 1.5 से 2% बढ़े हुए। उसके बाद हमने गोदरेज कंज्यूमर को पकड़ा। गोदरेज कंज्यूमर को पकड़ने के बाद हमने देखा कितना रेंज उसने दिया है। तो 80 पॉइंट्स का मूव उसने डाउन साइड अपसाइड दिया, मतलब 8.8% का मूव दिया, 18%, राइट। सो अभी अब देखो इसमें क्या हो रहा है। तो दिन के हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद ये रहा। तो आज का जो मूवमेंट है पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे 19। चलो फिर से मैं इसको बता देता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। तो हमने यहां पे वन डे कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। day's lowest point, we need to figure out day's lowest point, right? So where is the day's lowest point? This is day's lowest point, right? So from day's lowest point to highest point we need to figure out. So ये day's lowest point. Now this is day's हाईएस्ट पॉइंट। तो ये दिन का हाईएस्ट पॉइंट हो गया, दिन का लोएस्ट पॉइंट हो गया। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, इसका हमको मीन निकालना है। अभी मीन निकालने के लिए हम पहले ओवरऑल रेंज पकड़ेंगे। तो यहां से लेके यहां तक एक पूरा रेंज आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसका डिवाइड बाय 2 करने के लिए हमको फिब पे जाना है। और फिब से अगर आपको बाय करना है तो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना है इस तरीके से। और इसका जो डिफरेंस है ये रहा, यहां पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक आप इसको बाय करके बैठे रहो। जैसे इसके नीचे आता है वी कैन सेल, राइट। सो ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। दिस शुड बी अवर stop loss point. Is that clear? This should be our stop loss point. तो इसके नीचे ये रहा, दिस इज अवर स्टॉप लॉस पॉइंट। तो इसके नीचे आता है तो स्टॉक निकाल देना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे,
टॉप गेनर टॉप लूजर, पहले टॉप गेनर पकड़ा, उसमें से रेंज निकाला, रेंज निकालने के बाद मीन रिवर्सल वाला पॉइंट पकड़ा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन को यूज किया और यहां से हमने ये रेंज निकालने की कोशिश की ये वाले पॉइंट से। इसमें टूल क्या क्या यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला टूल यूज किया है मैंने। अब टूल्स को खाली याद रखोगे तो भी चलेगा। अब यहां से हमको ओवरऑल आइडिया आ गया कि कहां पे ब्रेक डाउन होगा। दिस इज ब्रेक डाउन पॉइंट, बीडी पॉइंट, इज इट राइट? दिस इज ब्रेक डाउन पॉइंट एंड दिस इज बाइंग जोन। दिस इज बाइंग जोन, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। इसके ऊपर जब तक हम बाई करेंगे, जैसे इसके नीचे आता है, तो दिस इज very accurate trading setup. You can use this on daily basis as well, right? So this is one setup, you can go for it. Abhi any another website you can find stocks, right? Another website you can go for is BSE India, right? तो Bombay Stock Exchange is very firmly known, right? So यहाँ पे जाने के बाद भी आप देख सकते हो कि कैसे आप स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, ये सारे इंडेक्स में जितनी जो परसेंटेज गेन ज्यादा दिखेगा वो उस इंडेक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये सारे में से कोई भी एक स्टॉक उठा सकते हो। जैसे आप बजाज होल्डिंग अभी पकड़ा है, गोदरेज से भी जो मैंने देखा है, फिर श्रीराम फाइनेंस। चलो श्रीराम फाइनेंस का ग्राफ देख लेते तो आपको आइडिया आ जाएगा। श्रीराम फाइनेंस में भी यही है, इसने ओवरऑल रेंज कितना दिया वो भी आइडिया आ जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना है आपको। तो दिन के लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट का आपको रेंज निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वापस जाएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेंज स्टडी। 551.75 minus today's high, right? So where is day high? 581, 29.35 rupees, right? So 29.25 rupees, so divide by 2 straight away. 14 points should be a mean reversal इसका, right? So day low to day high, तो 14 पॉइंट का आप इसमें ऐसे लगा सकते हो। हम यहाँ पे अभी यही स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, श्री राम, राइट? दिस इज ओके। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हो गया क्लियर। नाउ वी हैव टू गो हियर। अब इसका चार्ट देखते हैं हम। तो इसका चार्ट जो है आज का, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, सो दिन के लोएस्ट पॉइंट से दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे हम जाएंगे ताकि हमको आइडिया आए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट? सो दिन के हाईएस्ट पॉइंट से दिन के लोएस्ट पॉइंट में जाने के बाद हमको आइडिया आ जाएगा। तो आज सुबह से लेके दिन के हाई तक इसने क्या किया, तो यहाँ से लेके this is the point and this is the point. Clear? Now we'll again use that fib extension or another tool I am giving you. You can use Gunbox as well. So Gunbox is for a very good tool. This is also used for mean reversal, right? और यहाँ पे जाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लो। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर है, we need to buy. Now there is another point to analyze stock. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी इसको एक पॉइंट तो हो गया कि मीन रिवर्सल के ऊपर बाई करना है। अभी पहला स्टॉप लॉस और दूसरा स्टॉप लॉस कैसे रखोगे? अगर स्टॉक फ्लो में है, एग्जांपल के तौर पे अगर स्टॉक फ्लो के अंदर है तो वो इसके ऊपर ही रहेगा। अगर स्टॉक के अंदर थोड़ा फ्लो कम हो रहा है तो वो इसके नीचे ट्रेड करेगा, तो वो रिट्रेसमेंट जोन पे। तो इस पॉइंट के नीचे आप अपना छोटा एसएल काट सकते हो, उसके बाद उसमें डाउन ट्रेंड दिखता है या तो रिट्रेसमेंट जोन में चला जाता है। इट इज बेटर कि आप इस जोन के ऊपर ही बाय करो, वो ज्यादा होता है। तो मीन का भी मीन मतलब दिस इज वन बॉक्स, राइट, एंड दिस इज अनदर बॉक्स टू सेल, बॉक्स टू बाय एंड बॉक्स टू सेल। तो यू कैन यूज दिस सेटअप। अभी आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल कितना है। आप 10 में से 8 स्टॉक ऐसे देखो जो मीन रिवर्सल के ऊपर थे और अच्छा मोमेंटम दिया है फॉर द डे, राइट? सो आप यहाँ पे आप अगर देखो कितना रेंज कैप्चर किया है, उसके बाद ऑलमोस्ट 11 से 12 रुपए और वन साइड फ्लो, राइट? अभी इसने रिट्रेसमेंट चालू कर दिया। तो ये तरीका हो गया मीन रिवर्सल के हिसाब से ट्रेड करने का, बाय यूजिंग फिब रिट्रेसमेंट एंड गन बॉक्स। सो
दिस इज 3 in 1 सेटअप, राइट। बट इसको थोड़ा डीपली आपको समझना पड़ेगा। अगर ये समझ गए तो आपको डेली ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स बार बार ढूंढने पड़ते हैं ना, वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधी तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि ये एक नगेट हो गया आप लोगों के लिए, बहुत ही की पॉइंट है जिससे आपको क्लियरिटी। पहली चीज आपको करनी है, जो गैप अप वाला स्टॉक है उसकी एक लिस्ट बना लो, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप देखो गैप अप होने के बाद उसके बिहेवियर कैसे है, क्या है दिन के हाई पे है कि दिन के लो पे है, वेर एवर द पॉइंट इज राइट। अभी इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, पहला चीज डे हाई और डे लो, तो सबसे पहले काम आपको मार्क कर ही देना है। ये मान लो कि ऐसा समझो कि बाजार चालू ही है, डे हाई डे लो मार्क कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, फिगर आउट करो कि डे हाई के बाद स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा समझो यहां पे पहले आप मीन मार्क कर दो, मान लो कि यही इसका सेंटर है, राइट। अभी इसमें जनरली जब भी स्टॉक गैप अप होता है तो कितने पैटर्न बनते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, और जब गैप डाउन होता है तो क्या पैटर्न बनते हैं वो मैं समझाऊंगा। अब इसको इंडिकेटर से कैसे क्लब करते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पहला आपको फंडामेंटल अप्रोच बताया, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस माइनस डे हाई, उतना रेंज आपके लिए टारगेट में आ गया। करंट मार्केट प्राइस डे लो आपको मंदी के लिए आ गया, तो ये बाइंग का एक सिग्नल पकड़ लेते हैं। ऐसा समझो कि ये इसके ऊपर है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे कितने पैटर्न बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो बुलिश पैटर्न बन रहे हैं। नाउ व्हाट इज बुलिश पैटर्न, बुलिश मतलब इसके बाद तेजी आती है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में गैप अप होता है तो ज्यादातर स्टॉक की 3 टाइप के पैटर्न बताते हैं। 3 कॉमन बुलिश पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग हैपेंस। वन इज बुलिश फ्लैग, सेकंड इज बुलिश पीनट एंड थर्ड इज पुल बैक, राइट। तो ये 3 ट्रेड आपको सुबह मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसे पकड़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको ड्रॉ करके कि कैसे पकड़ सकते हो आप, राइट। तो पहला आपको कैसा पैटर्न दिखेगा, पुल बैक दिखेगा। तो ये दिस इज पुल बैक, ये वाला हो गया, इसको बोलेंगे पुल बैक पैटर्न, राइट। दूसरा पैटर्न कौन सा दिखेगा, सुबह सुबह में आपको बुलिश पीनट दिखेगा। बुलिश पीनट कैसा होता है, बुलिश फ्लैग कैसा होता है वो समझते हैं, जिससे हमको और क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक ऊपर खुलता है उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाता है तो ये पुल बैक हुआ। बट अगर स्टॉक ने ऊपर खुलने के बाद टाइम पास करना शुरू कर दिया, बट ये सारे बॉटम एक दूसरे से नीचे हैं, सारे बॉटम एक दूसरे से नीचे हैं और सडनली ब्रेकआउट आता है तो ये बुलिश फ्लैग हुआ। बट इस स्टॉप को क्रॉस करने के बाद बुलिश फ्लैग बनेगा। बट बुलिश फ्लैग में भी तुरंत एंट्री नहीं लेनी है आपको, ये इसका रिट्रेसमेंट का वेट करो, उसके बाद अब बाय करो। क्योंकि 90% ट्रेडर तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना निकल ही जाएंगे। क्यों, बिकॉज दे नो ऑल दिस पोटेंशियल, इसमें क्या पोटेंशियल है। तो ये बुलिश फ्लैग बना, राइट। अभी इसका उल्टा कर देते हैं कि अगर मंदी के साइड जाना है तो क्या होगा, ये ऐसे नीचे जाएगा, इस तरीके से ऊपर आएगा, बट ये सारे एक दूसरे से ऊपर होंगे और वापस नीचे जाएगा। तो बैरिश फ्लैग बना। तो बुलिश और बैरिश फ्लैग इस तरीके से होते हैं। अभी बुलिश पीनट कैसा बनेगा, इसका भी एक्सटेंडेड जोन में जाते हैं। बुलिश पीनट कैसा बनेगा, बुलिश पीनट इस तरीके से बनेगा, ये सारे जो बॉटम है ना एक दूसरे से ऊपर होंगे और ये कनेक्ट करेगा हायर को और ये इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। तो ये बुलिश पीनट हो गया और ये बुलिश फ्लैग हो गया और ये पुल बैक हो गया। तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में आपको जनरली ये 3 पैटर्न दिखेंगे। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए ना तो इस टाइप की चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पैसे मिलने शुरू होंगे। कोई भी ट्रेडिंग आप करने बैठे तो आपका मुकाबला बहुत सारे लोगों से होता है। हेज फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े फंड वाले लोग हैं, बहुत सारा कॉर्पस लेके ट्रेडिंग करने बैठे। अगर आप उनसे जीत जाते हो तो आप कमा पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको मास्टरी एक्स लेवल पे ले जानी पड़ेगी पैसे बनाने के लिए। तो छोटी छोटी चीजों का नगेट बना के आपको बड़ी चीजों में डाइवर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको यही समझाया कि ये 3 चीजों से ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। तो आप पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो क्या बना है, मैंने आपको ये पुल बैक बना है। तो पहला आपको पुल बैक कहां पे दिखा, चलो फटाफट से देखते हैं। तो ये बना पुल बैक, राइट, दिस वाज पुल बैक, राइट। अभी आपको इसके बाद क्या दिखा, इसके बाद आपको चैनल देखिए, कहां पे चैनल देखिए, ये रही, ये पूरी चैनल बना दी इसने, राइट। बट अगर आप इसको हायर एंड से कनेक्ट करोगे, ये वाले एंड से, तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी दिख रहा है यहां, ये रहा,
राइट। तो असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, पुल बैक के बाद असेंडिंग ट्रायंगल बना, उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट दिया, बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऑलमोस्ट 11-12 रुपए की रेंज दे दी, राइट। तो अर्ली मॉर्निंग का जो पैटर्न है ना, आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके बाद आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो बुलिश पैटर्न हुआ। अभी कोई और स्टॉक, चलो गोदरेज सीपी को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो इसने क्या किया, सेम स्टोरी, तो यहाँ पे पीनट बनाया। अभी सेम स्टोरी कैसे, यहाँ पे देखो, मैंने आपको पुल बैक की जो स्टोरी सुनाई, राइट, जस्ट अ मिनट, ये रहा, क्या हुआ यहाँ पे, इट इज अ सेम स्टोरी, ये पुल बैक एंड देन इट वेंट टू अप, ठीक है। तो ऊपर से इसने डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी दिया, बट मैं भी डबल बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पुल बैक की। तो ये पुल बैक हुआ, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, पर ब्रेक लेने के बाद दिया, यहाँ पे ब्रेक लिया। तो पुल बैक ट्रेड आपको अर्ली मॉर्निंग में रोज मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी स्टॉक गैप अप होंगे उसमें पुल बैक ट्रेड आपको मिलता है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले लो। बट आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो देखो, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, और आपको यहां पे स्टॉप लॉस रखना है। कहां पे रखना है स्टॉप लॉस, एट दिस पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट। जितना गैप अप हुआ, एग्जांपल के दौर पे 15 रुपए का गैप अप हुआ है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आपका एसएल मीन हो गया है, ठीक है ना। मैं इतना फोर्स कर रहा हूं आप लोगों को मीन पे, बट आपको समझना पड़ेगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड। तो यहां से पुल बैक के बाद इसने पहले डे हाई का टारगेट तोड़ा, उसके बाद इसने पूरे दिन में बहुत अच्छी रेंज दी। तो ये पुल बैक, बुलिश पीनट और बुलिश फ्लैग, ये आपको रोज मिलेंगे। तो ये पैटर्न्स आपको याद रखने हैं। चलो कोई और स्टॉक पे देखते हैं जहां पे ऐसा मोमेंटम आया होगा। तो अभी BSE 100 की साइड पे जाके देखते हैं, शायद कोई और स्टॉक दिख गया हो। PNB, M&M, टाटा पावर, टाटा पावर में देखते हैं क्या बना है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम टाटा पावर यहाँ पे डालते हैं, ये रहा, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो टाटा पावर में ऑलमोस्ट सेम सेम हरकतें हैं, आप देखो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। राइट। तो ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, जो मैं अभी आपको समझा रहा था वही हुआ है। यहाँ पे पीनट बनने का ट्राई हुआ और उसका ब्रेकआउट भी आप लोगों को मिला, ये रहा, ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद ये सारे जो बॉटम बने एक दूसरे से ऊपर बने, और इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। तो ये एक तरीके का पीनट आप कह सकते, ये रहा, ठीक है। ये पीनट का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको मिल गया। बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट 20 मिनट का आप टाइम फ्रेम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये रहा, ट्रायंगल बना, राइट, और इसके बाद इसने फिर से ब्रेकआउट दिया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जनरली आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे 5 मिनट करोगे तो आपको ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे, ठीक है। तो ये पीनट ब्रेकआउट हुआ। अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे, ये रहा, ये पीनट ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज पीनट। तो पीनट ने आपको कितना परसेंटेज का गेन दिया, ऑलमोस्ट 19-20 रुपए का। उसके बाद इसने ये फॉर्मेशन बना दिया है, ये वाला, ठीक है ना। ये बेस बन रहा है, बेस बन रहा, कोई भी चीज ऊपर जाने से पहले बेस बनाता है। एक बड़ा फ्लो आएगा, फिर धीरे 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 करके इट विल बी नैरो एंड देन इट विल गो अप। तो ये कल इसको रडार पे रखना आप, ये शायद मुझे लग रहा है ये कल एक ब्रेकआउट दे सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ये बुलिश बुलिश टाइप का पैटर्न है। जनरली गैप अप वाले स्टॉक्स में यही सब होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज आप याद रखना, आपको स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये चीजें बहुत काम आने वाली है। अभी इसमें कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, अब मुझे एक एक करके क्वेश्चन कर सकते हो कि बुलिश पैटर्न में कितने को नहीं समझ में आया, तो उसके बाद मैं बैरिश में जाता हूं। आस्क क्वेश्चंस वन बाय वन सो वी कैन कनेक्ट एवरीथिंग डॉट। हेलो, So any doubts you can just clarify here. yes, sure. Ready to answer every question. Yes, please everyone, is there anyone who haven't understand something? क्योंकि आज का जो ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी ट्रेड ऑन डेली बेसिस ऑन दिस। जस्ट द 3 पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली ट्रेड सेटअप। इफ यू अंडरस्टैंड इट, आपको सारे पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इज द चार्म वेयर यू कैन मेक मनी, राइट।
Ultimately, the entire day is blocked by retracement zones. So, what kind of questions you want to ask, you can ask now. सबको सब समझ में आ गया लगता है. Okay, everyone is so clear. I don't think so, because it was bit difficult to understand, क्योंकि मैंने बहुत सारे उसमें गैप रखे हैं थोड़े, बट किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो मेरे को, तो मैं क्लियर कर सकूं इसमें. Is there someone who have questions, right? Any doubt you can just clarify your joke. Right. To ask. Pointers I have said, what pointers you have used, what pointers we have shared right now. These are some pointers you have to, you can take screenshot of this, or if anyone want this session, you can upload this, only share to people who want. Yes, Right. we are doing it regularly on a daily basis. Right, because people who don't want to learn, let them go away. What we can do with this. Clear? We definitely share the links to everyone. Yes. We have a dedicated RN. If you are Yes. trying to ask in the open the platform, you can just talk to Vishwaditya. So he's Yes, actually RN. You can just contact him. So Yes. for the clarification, just can contact him directly. And Yes. we can use the links in the chat box. Second thing, by using Zebu platform, see, many people are not aware about data points, right? I'm using it from since long time, but the way Zebu have grown its platform, it is great, because I stopped using different platforms. Now I'm going looking only one platform. See, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो at this point, मेरा screen visible है? Yes, I now. See, this is a screen right now. This is market top gainers and top losers. आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. These are most active shares, top gainers, right? Every segment is here. You can check data over here easily. Second thing, if you want to trade in options, data is very visible over here. You will, if you will click this to this side, long build up and short build up data is over here. आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं. यहाँ से जो स्टॉक मिल रहा है उसको उठा लो, 2-3% पे बढ़ रहा है. ये रहा, जैसे एंजल वन है, आज बड़ा है, आप उसको ले सकते हो, राइट? आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको चार्ट पैटर्न सब यहीं पे दिख जाएगा. Are you getting my view or not? Suppose, see, this is what I'm saying you. अपनी साइड यहाँ पे स्टॉक डाला और यहाँ पे आपको चार्ट दिख गया, ये रहा. होल डेटा इज ओवर हियर. सिंपल, राइट? इट इज वेरी इफेक्टिव नाउअडेज. पहले इतना इफेक्टिव नहीं था, अभी बहुत क्लियर आ गया है. सो आप एक बार आओ प्लेटफॉर्म पे, आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे, एंड आरएम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. और दूसरा, please share the word file. Yes, our team will share this to you. And very key point, see, after trading so many days, I have made this few points from where stocks reverse. So this is, I think, very base point where people are doing lot of mistake for losses. अभी जिसने भी previous session attend किए थे, मेरे को कई लोगों के कॉल आए हैं that they have stopped doing losses at least. Unnecessary trades बंद हो गए उनके. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज लाइक कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो और वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज गुड. इफ दे आर नॉट ट्राइंग टू लर्न, दे विल कीप अटेंडिंग डिफरेंट वेबिनार सेशन एंड अल्टीमेटली देयर विल बी नो रिजल्ट, राइट? बट इट इज बेटर फोकस ऑन वन थिंग एंड लुक फॉर लॉन्ग टाइम. फाइन, चलो, विल फिनिश दिस सेशन एंड नाउ आई हैव टू गो. एंड प्लीज शेयर ईच एंड एवरीथिंग if everyone want. Right? So we have also given to download our Mint app. We have given the link in the chat box. You can just go click and download the Mint app. Yes. And to start your wealth creation journey, we have sure. Just chat box. They need this nugget. See, I'm sharing that nuggets as well. See, I've shared my nugget as well. Is there anything else you want? Yeah. Right? And that website also, MC360, I was saying that I haven't shared. Just a minute.
This is what I am talking about. This is the best site, I think. All this data you will get from different website. I am not talking about that particular thing, but sir, it is not visible. I shared just now. Please check it. Right. Nothing is hidden over here. See, whatever I am saying, I am blunt and very fair on that. And even I am using this. So there is no point of view कि इससे कुछ different हो रहा है. I am doing the same thing. Everyone is doing same thing, but they are not saying you. I am saying everything. Whatever I realize I should say, I will say that. And it is very clear. If you feel कि अगर कुछ नहीं समझ में आया, you will definitely get back to me. See, just a minute. Someone is saying कि ये screen is not visible. This is the screen I am talking about. See, this is the Zebu screen. What is the difference between all this? This is dashboard जहाँ पे आपको long build-up, short build-up दिख रहा है. This is the screen, right? Clear cut. ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स आपको मिल गए, डिक्लाइन होने वाले स्टॉक मिल गए, निफ्टी के स्टॉक्स मिल गए, फिर निफ्टी के स्टॉक्स मिल गए, इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है वो मिल गया, निफ्टी का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है मिल रहा है. लोग डिफरेंट साइट देखते हैं एक ही चीज के लिए. आपको यहाँ पे सब कुछ मिल गया और आपको यहाँ पे ऑप्शन का डेटा भी मिल जाएगा. और ये पीसीआर का चार्ट मिल गया, ऑप्शन का चार्ट मिल गया, ओआई का स्टैट्स मिल गया, ऑप्शन चेन का स्टैट्स मिल गया. और क्या चाहिए बॉस आप? This is what I am using for option hedging and all that. So that is very good. Nothing else you want. This is dashboard. Long build up, short build up. This is what you can go for short. This is what you can go for buy. Right? And this is the site I'm talking about. MC360. This is MC360. यहाँ पे आप जो डार्क ग्रीन स्पॉट है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बढ़ते हुए स्टॉक दिख जाएंगे. ये रहे. Right? Many reliable sources are what you can identify a good stocks to trade. Right? So Money Control, Zebu and different sites are very good. You can use for NSE, BSE. These are some reliable sources. Reliable sources in Met, you can trust on that site just because they are over there, right? And we are doing the same thing. We are giving you same data what they are giving there. So आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं जाना पड़ेगा, सब आपको यहीं पे मिल गया. तो आप एक बार Zebu में आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करते हैं. आप एक बार हैबिटेड हो जाओगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Is that fine? Now, chalo, I'm leaving, and if you have any query, you can connect me. Any doubts? No, I have shared. I think I have shared everything. Yeah. Right. I don't want to hide anything. To be very clear, उससे अच्छा लगता है because people will improve by learning only. There are no other ways. There is no shortcut. To be very frank, many people try shortcut, but they fail ultimately, and they're depressed. Why should we depressed just because we are not following our footsteps? That's it. So that is the reason we are conducting, webinars. Yes. Experts like you. Anyways, chalo, thank you very much. And Yeah. And so, yeah. again, the smart notes. Again, we have put the Mint app. To download the Mint app, we have given the link in the chat. yes. To start your wealth creation journey, also we have given you the link. So, Yes. and most importantly, we just need your feedback. So we have given the feedback form in the chat box, so that you can fill it up. And if you guys Share. Please share your feedback. Please share your feedback. It will be more convenient us to do all this on regular basis, right? And see, madam, we can do one thing. We can create an app, educational app for these people, okay, we just plan. right? Educational app like whatever we are teaching right now, it should be on that app, Okay, we'll plan it. So we'll plan. right? Yes, so we'll definitely plan it. Let's just let you know. Sure. Thank you very much. Thank you so much for joining, sir. Thank you, and thank you everyone for joining. Sure. Thank you very much. Thank you. Thank you. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.